नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, हमने जो हमारे लास्ट सेशन था उसमें हमने क्या किया था? हमने हमारा रिवीजन स्टार्ट किया था, राइट? रिवीजन हमने कैसे किया था? हमारी पेपर स्टाइल के अनुसार। वो भी हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 किया था, राइट? आज हम लोग चैप्टर 5, 6 और चैप्टर 7 उन तीनों चैप्टर के रिवीजन करेंगे। वो भी हम कैसे करेंगे? हमारी पेपर स्टाइल के अनुसार, राइट? सबसे पहले चैप्टर 5 कौन सा था, 6 कौन सा था और 7 कौन सा था? एक बार हम फटाफट देख लेते हैं, राइट? और हमने गांधी जी का जो निबंध था वो भी हमने कर लिया है। वो भी आप लोगों को रीड करना है क्योंकि उसमें से भी हमारे क्वेश्चन होंगे, राइट? चैप्टर 5 था अनमोल खजाना। उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था विक्रम, और विक्रम था वो, उसको बहुत जल्दी क्या कमाना था? धन कमाना था। और उसके लिए वो कहाँ पर जाता है? विश्वनाथ के पास। और फिर वहां जाके वो क्या करता है? जो विश्वनाथ होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि तुम मुझे इतने पैसों में अपने हाथ बेच दो, वहां पर पैर बेच दो, पर वो मानता नहीं है। ऐसी सारी बातें हमने चैप्टर 5 में देखी थी, राइट? फिर है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या था? गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा किसे कहते थे वो भी हमने देखा था। फिर जो गुरु थे उनका नाम क्या था? विरजानंद जी। और उनका शिष्य था दयानंद। कौन था? दयानंद। पर जो ये विरजानंद जो गुरु जी थे वो कैसे थे? दृष्टिहीन थे, यानी कि उसकी आंखें नहीं थी। फिर गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या मांगा, दयानंद ने उसे क्या दिया, वो सब कुछ हमने देख लिया है, राइट? नाउ अभी हम करेंगे, उसके बाद हमने देखा था चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में क्या था? चैप्टर नंबर 7 था बागवानी। सुमित और रोहन दोनों भाई थे और दोनों रोज पाठशाला जाते, और अपने जो उसके माली थे, वहां के माली यानी कि बाग बगीचे के जो काम काज करता है उसको कहते हैं माली। उनको रोज देखते और उन्हें देखकर उनको भी बाग लगाने का मन हुआ। फिर उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात की, फिर सभी औजार ले आए और फिर अपनी घर की खाली जगह में उन्होंने बाग बनाया, राइट? तो ये थे हमारे 3 चैप्टर जो हमने देख लिए थे। नाउ चलो अभी हम हमारी पेपर स्टाइल के अनुसार उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा प्रश्न 1 से 10 तक, प्रश्नों के एमसीक्यू, राइट? उत्तर देने हैं। एमसीक्यू हमारे 1 से 10 तक। पहला वाला, उपाय शब्द का अर्थ। उपाय शब्द का अर्थ भला आदमी, तरीका, झोपड़ी या गरीब। उपाय शब्द का अर्थ क्या होगा? भला आदमी, तरीका, झोपड़ी या गरीब। तो उपाय यानी कि तरीका। आज मैंने एक उपाय खोजा है, आज मैंने एक तरीका खोजा है, तो तरीका इज राइट आंसर। ओके, सेकंड वाला है जो वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विक्रम किनसे मिलने गया? विक्रम था वो किनसे मिलने गया था? किसको मिलने गया था? अशोक को, किसान को, सज्जन व्यक्ति से। अशोक से मिलने गया था, किसान से, सज्जन व्यक्ति से, या तीनों में से कोई नहीं? तो विक्रम था वो एक सज्जन व्यक्ति से मिलने गया था। देखो उसका नेम यहाँ पर नहीं दिया विश्वनाथ, यहाँ पर दिया है सिर्फ सज्जन व्यक्ति। वो एक सज्जन व्यक्ति से मिलने गया था। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विरजानंद मथुरा में कौन सी नदी के पास रहते थे? विरजानंद थे जो दयानंद के गुरु, वो कौन सी नदी के पास रहते थे? यमुना नदी, राइट? तो उसके देखो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, यमुना, गंगा, नर्मदा या तापी। तो यमुना नदी के पास मथुरा है, वो यमुना नदी के पास ही है। हमने देखा है कृष्णा में भी, जो उसके कृष्ण के पिता है वासुदेव, उसको यमुना नदी पार करके गोकुल ले जाते हैं, राइट? तो यमुना नदी के पास विरजानंद का आश्रम था। क्वेश्चन नंबर 5, गुरु जी को क्या बहुत अच्छा लगता था? गुरु जी को क्या बहुत अच्छा लगता था? जो उसके शिष्य ने उसको दिया था गुरु दक्षिणा में, मिठाई, लौंग, फल या अनाज? क्या अच्छा लगता था उन्हें? लौंग। उसको अच्छा लगता था, पर गुरु दक्षिणा में तो गुरु ने उसके पास से कुछ और ही मांगा था। पर दयानंद ने उसको, गुरु जी को लौंग बहुत पसंद थी, इसलिए वो लौंग लेके गए थे, राइट?
क्वेश्चन नंबर 6, विरजानंद में कौन सा अवगुण था? विरजानंद से ना अवगुण यानी कि बुरा गुण, उसमें कौन सा बुरा गुण था? प्रेम, तो प्रेम तो अच्छा गुण है, वो तो नहीं आ सकता। बेईमानी, भलाई या गुस्सा? तो विरजानंद ने उनको गुस्सा करना उसका बहुत बड़ा दुर्गुण था, उसका अवगुण था कि उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था। राइट। क्वेश्चन नंबर 7, पिता शब्द का पर्याय शब्द। पिता शब्द का पर्याय, पर्याय यानी कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द। पिता को हम और क्या कहते हैं? तात, माता, जनक या लास्ट वाला ऑप्शन है ए एंड सी। तो देखो पिता को हम तात भी कह सकते हैं, संस्कृत शब्द है, और जनक भी कह सकते हैं। तो ए एंड सी, दैट मीन्स की फोर्थ वाला ऑप्शन है वो राइट है, ए और सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास, सेकंड करमचंद, थर्ड चंद्रशेखर या डी तीनों में से कोई नहीं। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास। क्या था? मोहनदास। राइट। करमचंद तो उसके पिता का नाम था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सुमित और रोहन अपनी पाठशाला में रोज किसे देखते थे? सुमित और रोहन बागवानी वाला लेसन रोज किसको देखते थे? अध्यापक, बाग, माली काका या तीनों में से कोई नहीं। तो रोहन और सुमित रोज माली काका को देखते थे पाठशाला में। राइट। उसको देख के उसको बागवानी करने का मन हुआ था, तो इसमें आंसर आएगा सी, माली काका। राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सुमित रोहन के पिता ने कौन से औजार मंगवाए? सुमित और रोहन के पिता ने कौन से औजार मंगवाए? किसके औजार? दर्जी के, बागवानी के, डॉक्टर के या कोई सफाई करने? दर्जी के, बागवानी के, डॉक्टर के सामान या सफाई के सामान? तो उन्होंने क्या मंगवाया था? यस, बागवानी के सामान। राइट। बागवानी करने के सारे सामान मंगाए थे। राइट। फिर अभी ये हमारे क्वेश्चन नंबर हो गए एमसीक्यू, प्रश्न 1 से 10। अभी हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से 18, 11 से 18। राइट और रॉन्ग यानी कि सही या गलत। सही है उसमें राइट करना है, सही करना है, जो रॉन्ग है उसमें गलत पर टिक करना है। सबसे पहला, सुमित और रोहन अपनी पाठशाला में रोज माली काका को देखते थे। राइट। जो सुमित और रोहन थे वो अपनी पाठशाला में रोज अपने माली काका को देखते थे। यस, राइट, वो हर रोज माली काका को देखते थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विरजानंद देख सकते थे? विरजानंद देख सकते थे? नहीं, विरजानंद तो कैसे थे? दृष्टिहीन थे, उसकी आंखें नहीं थी। राइट। तो ये होगा गलत वाक्य। कैसा वाक्य होगा? गलत वाक्य। क्वेश्चन नंबर 3, फूलों का राजा गुलाब है। देखो ये आगे का चैप्टर का है। हाँ, फूलों का राजा कौन हो सकता है? गुलाब ही है। राइट। तो ये हुआ सही वाक्य। फिर है पुस्तक शब्द बहुवचन है। पुस्तक, देखो पुस्तक क्या है? हमें पुस्तक। अगर हम इसका बहुवचन करेंगे तो हम क्या करेंगे? पुस्तके। क्या होगा इसका बहुवचन? क्या होगा? पुस्तके। राइट। पुस्तके बहुवचन होगा, पुस्तक तो सिंगल वर्ड है। डन। तो ये हो गया हमारा कैसा होगा? पुस्तक शब्द बहुवचन है? नहीं, रॉन्ग, ये एक वचन वाला वाक्य है। ओके। तो ये होगा गलत। कैसा होगा? गलत। पुस्तके नहीं है। राइट। पुस्तक है। उसके बाद 15 वाला प्रश्न, उपहार शब्द उपसर्ग वाला शब्द है। देखो इसमें खास ध्यान रखो, उपहार, उपहार शब्द उपसर्ग वाला है। उपसर्ग यानी कि क्या? ये भी मैंने आपको करवाया था। उपसर्ग यानी कि आगे एक वर्ड ज्वाइन होता है एक शब्द के साथ और एक नया ही शब्द बनता है। हार यानी कि गले में पहनने का हार या हार जीत, पर उसके आगे हमने उप लगाया
तो वो बन गया गिफ्ट, उपहार। किसी को हम तोहफा देते हैं उसको कहते हैं उपहार। तो उप एक अलग शब्द बना, उसको जो अलग शब्द हम उसके साथ आगे ज्वाइन करते हैं शब्द के आगे, उसको कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। ऐसे बहुत सारे शब्द भी हमने देखे थे। तो ये उपहार है वो उपसर्ग वाला शब्द है। हाँ राइट, उपहार है वो उपसर्ग वाला शब्द है। तो ये होगा सही। ओके, फिर उसके बाद है पूर्ण। देखो उसमें क्या है, पूर्ण है, हमें क्वेश्चन नहीं देखना, हमें सिर्फ एक इतना देख लिया हमने कि पूर्ण है, उसको हमें अलग करना है, इसका हमें वर्ण विच्छेदन करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पू का करेंगे, तो प प्लस ऊ, राइट। ऊ कैसा आएगा? बड़ा ऊ। कैसा ऊ आएगा? बड़ा ऊ, क्योंकि ये ऐसी मात्रा है। तो पूर्ण, 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 धीरे धीरे बोले की ट्राई करो तो हमें समझ में आ जाएगी कि पू के बाद डायरेक्ट हमने किसका उच्चारण किया है? र का। पूर्ण, 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 तो पू के बाद क्या आएगा? र प्लस पूर्ण अणा, और इसके बाद में कोई मात्रा है नहीं, तो हमें सिर्फ लिखना है अ, तो हो गया पूर्ण। तो ये जो शब्द है वो उसमें दिया है। यस, देखिए प प्लस ऊ प्लस र प्लस अण प्लस अ दिया है। तो हाँ, तो ये सही वाक्य बना है, सही, सही वर्ण विच्छेदन है, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आंखें शब्द बहुवचन है, ये भी देखिए, आंखें, आंखें, ऊपर अनुस्वार है, आंख नहीं, आंख एक आंख ये तो आंख, पर आंखें बहुत आंखें, तो ये बहुवचन शब्द है, राइट। तो ये होगा सही, राइट। उसके बाद 18 वाला, रसोई के लिए घर का विद्यालय का, रसोई के लिए का घर, उसको विद्यालय कहते हैं। रसोई के लिए घर को विद्यालय कहते हैं? नहीं, उसको तो रसोई घर कहते हैं, राइट। तो ये होगा गलत। सुमित और रोहन अपनी पाठशाला में रोज मालिका को देखते थे, राइट। विद्यानंद देख सकते थे, रॉन्ग। फूलों का राजा गुलाब है, राइट। पुस्तक शब्द बहुवचन है, रॉन्ग, वो एक वचन है। उपहार शब्द उपसर्ग वाला शब्द है, सही, राइट। पूर्ण शब्द की जो हमें जोड़ दी है वो सही है, राइट, वो सही है। और 17 नंबर, आंखें शब्द बहुवचन है, हाँ आंखें शब्द बहुवचन है, तो राइट, सही करना है। और 18 वाला है, रसोई के लिए घर को विद्यालय कहते हैं, नहीं, तो ये होगा गलत। अभी है ब्लैंक। ब्लैंक में क्या है कि हमें पहले हेल्पिंग बॉक्स दिया है। देखो हेल्पिंग बॉक्स में हमें क ख ग घ 4 बॉक्स दिए हैं। क में क्या है? कस्तूरबा। ख में क्या है? बीज। ग में क्या है? धन। और घ में है अध्ययन। कस्तूरबा, बीज, धन और अध्ययन। सबसे पहला देखो, दयानंद बहुत लगन से देश में लगे रहते थे। दयानंद बहुत लगन से अध्ययन में, वो अध्ययन करते थे ना, और खूब कैसी लगन से करते थे। तो फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? अध्ययन। फर्स्ट में आएगा ग, तो आप लोगों को घ में राइट करना है। फिर उसके बाद सेकंड वाली ब्लैंक, विक्रम ने किसान से जल्दी देश कमाने का उपाय पूछा। विक्रम ने किसान से क्या पूछा था? जल्दी धन कमाने का उपाय, राइट। तो धन कौन सा किस में है? क ख ग या घ में? ग में है, तो ग में राइट करना है सेकंड वाली ब्लैंक्स में। फिर है थर्ड वाली, घर की बगिया में देश बोए गए। घर की बगिया में क्या बोए गए? बीज बोए गए। तो ख वाला आंसर उसमें टिक करना है, ओके। फिर उसके बाद फोर्थ वाला, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? उसकी माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा। क्या था? कस्तूरबा। फर्स्ट क वाला आंसर है वो हमें उसमें टिक करना है, ओके। उसके बाद ब्लैंक नंबर का पार्ट 2, जो दूसरा पार्ट है ब्लैंक का, वो उसमें हेल्पिंग में जो हमें बॉक्स में आंसर दिए वो देखते हैं। सबसे पहला क विरजानंद, ख है एकला, ग गुदाल, घ नींद।
वीरजानंद, एकला, कुदाल और नींद, ये 4 आंसर है, राइट। उसमें फर्स्ट ब्लैंक देखते हैं। डेस्क, खुरपी, बेलचा, यह बागवानी के औजार है। तो इसमें क्या आएगा? कुदाल, कुदाल, खुरपी, बेलचा, ये सब बागवानी के औजार है। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? कुदाल। उसके बाद है सेकंड वाले ब्लैंक, दयानंद देश के शिष्य थे। दयानंद किसके शिष्य थे? पहला वाला वीरजानंद, दयानंद वीरजानंद के शिष्य थे। उसके बाद थर्ड वाली, पूरा शरीर बेचने पर 1.5 रुपये मिलेंगे। पूरा शरीर बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे ऐसा कहा था विश्वनाथ ने? 1 लाख रुपए। तो सेकंड वाला ऑप्शन है 1 लाख, वो उसमें हमें टिक करना है। उसके बाद है फोर्थ वाला, आंखें लगाने का मतलब डेज आना। आंखें लगाने का मतलब डेज आना, आंखें लगाना तो यानी कि नींद आना। क्या होगा? नींद आना। ओके, तो ये थी हमारी ब्लैंक्स। दोनों ब्लैंक्स के पार्ट्स है, उसमें हेल्पिंग बुक्स दिए हैं। जिस तरीके से क, ख, ग, घ के आंसर है वो हमें उसमें टिक करने हैं। ओके, नाउ अभी मैच द फॉलोइंग वाला। मैच द फॉलोइंग में मैंने आप लोगों को नेक्स्ट लास्ट सेक्शन में भी बोला था, हमें ऐसे करके सबसे पहले हमें उसके आंसर है उसको टिक कर लेने हैं। सबसे पहले ज्ञानी का विपरीत शब्द या तो विलोम शब्द, विपरीत यानी कि भी उल्टा और विलोम यानी कि भी उल्टा। तो ज्ञानी का क्या होगा? अज्ञानी। क्या होगा? अज्ञानी। तो उसके अंदर आएगा ख। फिर उसके बाद है रास्ता का पर्याय शब्द। रास्ता का पर्याय यानी कि रास्ता को हम दूसरा क्या कह सकते हैं? तो मार्ग कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? मार्ग। तो 28 में आएगा ग। फिर उसके बाद क्या है 29 वाला, दृष्टि से हीन। जिसकी दृष्टि नहीं है उसको क्या कहते हैं? दृष्टिहीन। तो उसमें क्या आएगा? क। राइट। तो कैसे करना है हमें? ख, ग और क वाला जो सीक्वेंस है उसको हमें चूज करना है। ओके, उसके बाद मैच द फॉलोइंग पार्ट 2 दूसरा पार्ट है, उसके भी 3 मार्क्स है और उसके भी आप लोग एक सोल्व करेंगे तो या तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर हमने एक गलत चुन लिया तो हमारे 3 मार्क्स चले जाएंगे, राइट। इसलिए हमें खास इसमें ध्यान रखना है, गलत हमें चुनना नहीं है। इस तरीके से पहले मैंने कहा वैसे आप लोग आंसर टिक कर लो और फिर इस तरीके से सीक्वेंस हमें कहां पर दिखाई दे रहे हैं उसको ही टिक करो। अगर आप लोगों ने जल्दी जल्दी में एक भी गलत टिक कर दिया तो हमारे 3 मार्क्स कट हो जाएंगे, राइट। सबसे पहला है प्रेरणा। प्रेरणा नहीं होता पर क्या होता है? प्रेरणा। क्या होता है? राइट। तो हम क्या करते हैं कि प के अंदर हम र का रूप लगाएंगे, राइट। तो प के अंदर र का रूप लगाने से क्या होगा? प्रेरणा। उसके बाद है अंधकार का विलोम शब्द। अंधकार का विलोम यानी कि उल्टा, तो प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश। उसके बाद है देखो ध। उसके बाद देखो क्या दिखाई दे रहा है हमें? ध प्लस रू। एक बार वापस करते हैं, ध प्लस रू प्लस त। तो ध को रू के साथ ज्वाइन करना है, राइट। ध को हम रू के साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा हमारा? द्रुत। दूत यानी कि कोई ठग होता है उसको कहते हैं दूत, राइट। द्रुत। ओके, ध को हमें रू के साथ ज्वाइन करना है तो बनेगा हमारा द्रुत। फिर है ये थे हमारे मेथड फॉलोइंग। ये आंसर हमें सही देख के मैंने कहा है, वैसे वापस बार बार कहती हूँ कि आप लोग मेथड फॉलोइंग में खास ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने गलत चूज कर लिया तो आपका रॉन्ग होगा। ओके, उसके बाद है वन वर्ड वाले क्वेश्चन। प्रश्नों के उत्तर वन वर्ड में देने हैं। गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा उसको क्या कहते हैं? गुरु ज्ञान, गुरु वंदना, गुरु दक्षिणा या गुरुमान। क्या कहेंगे हम उसको? गुरु को जो दक्षिणा देते हैं उसको क्या कहते हैं? गुरु दक्षिणा, राइट। तो इसमें थर्ड वाला आंसर गुरु दक्षिणा इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंखें दिखाना मुहावरा का अर्थ। आंखें
आंखें दिखाना, हमें आंखें दिखाई, उसका अर्थ कहना है नींद आना, क्रोध से घुरना, स्वागत करना, धोखा देना। आंखें घुराना, मुझे आंखें घूर के देख रही थी, यानी कि गुस्से से, यानी कि क्रोध से घुरना। तो इसका आंसर होगा बी वाला, क्रोध से घुरना। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानो। जो स्त्रीलिंग शब्द है, मैंने बोला है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमें इसको चूज करना है, तो हम लोगों को वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। युवती, युवक, आदमी या हंस। तो देखो आदमी भी बॉय है, युवक भी बॉय है, और हंस नहीं, पर हंस भी स्त्रीलिंग होता है। तो युवती इज द राइट आंसर, राइट। युवती जो है वही एक स्त्रीलिंग शब्द है, राइट। तो युवती आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें 4th वाला, सजीव शब्द को पहचानो। सजीव शब्द को हमें पहचानना है। देखो हमने आगे निर्जीव शब्द को पहचाना था, जो हलन चलन नहीं कर सकता, बड़ा नहीं हो सकता, वो सब निर्जीव होता है, राइट। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर हमें लिविंग थिंग्स को पहचानना है, सजीव। तो पशु, आईना, पुस्तक या पेन, तो वो सब तो निर्जीव है। आईना हमारा जो मिरर होता है वो, पुस्तक और हमारी पेन, तो वो सब निर्जीव है। पर पशु होते हैं वो होते हैं सजीव, तो पशु में करना है राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 1 सेंटेंस वाले आंसर। उसमें है सबसे पहला, बगिया के द्वार को दोनों ओर लगाए गए। बगिया के द्वार के दोनों ओर लगाए गए, क्या लगाया गया था बगिया के दोनों ओर? गुलाब की कलम लगाई गई, गेंदे के बीज लगाए गए, रात की रानी की बेल लगाई गई, या सब्जियों के बीज लगाए गए। जो उसका डोर बनाया था ना बगिया का अंदर जाने का, उसमें उन्होंने रात रानी की बेलें लगाई थी। तो सी आंसर इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गुरु दक्षिणा कब दी जाती है? शिक्षा प्राप्त करने से पहले, गुरु के मांगने पर दी जाती है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, या किसी काम धंधे में लगने के बाद। गुरु दक्षिणा कब दी जाती है? जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तब, ओके। तो शिक्षा प्राप्त करने लेने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 उसका, हाथ बेचने की बात सुनकर विक्रम ने क्या कहा? उसने क्या कहा था कि मैं खाऊंगा कैसे, हाथ नहीं रहे तो मैं काम करूंगा कैसे, हाथ नहीं रहे तो मैं लिखूंगा कैसे, और हाथ नहीं रहे तो मैं कपड़े पहनूंगा कैसे। तो उसमें क्या कहा था उसने? सेकंड, हाथ नहीं रहे तो मैं काम करूंगा कैसे, ऐसा कहा था ना विक्रम ने विश्वनाथ ने कि मैं काम कैसे करूंगा। लिखना खाना ऐसा कुछ नहीं कहा था, पर क्या कहा था कि मैं काम करूंगा कैसे। फिर उसके बाद लास्ट 4th वाला, यदि आपके घर खाली जमीन नहीं है तो बागवानी का सपना आप कैसे पूरा कर सकते हैं? तो अगर हमारे घर खाली जगह नहीं तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमारी अभ्यास पुस्तिका में देखा था कि हम लोग गमले में पौधा लगाकर सपना पूरा कर सकते हैं, बाजू वाले की जगह में पौधा लगाकर सपना पूरा कर सकते हैं, बाहर रास्ते पर हम लगाकर सपना पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तीनों में से कोई नहीं? तो यस, अगर हमारे घर में ऐसी जगह नहीं है तो हम लोग गमले में पौधा लगाकर अपने सपना पूरा कर सकते हैं, ओके। तो ये थे हमारे 1 सेंटेंस वाले आंसर। देखो हमने पेपर स्टाइल के अनुसार चैप्टर 1 to 4 का रिवीजन और चैप्टर 5, 6, 7 के रिवीजन कर लिए हैं दोनों, राइट। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को पूरी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। चैप्टर 1 से लेके 7 तक सारे शब्द, सारे पर्याय, सारे स्त्रीलिंग, सारे विलोम शब्द, उन सबको एक साथ एक अलग पेज में लिखना है और फिर उसको रीड करना है। खासकर ग्रामर आप लोगों को करना है, और जो उसके क्वेश्चन आंसर है वो तो आप लोगों को चैप्टर हमने समझ लिया, वो तो समझ में आ ही जाएंगे, पर ग्रामर के टॉपिक से शब्दार्थ है खासकर, वो आप लोगों को खास करने हैं, ओके। नाउ तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम एंड थैंक यू।